छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम है जिनके स्मरण मात्र से हम सभी भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शिवाजी यानी एक सच्चे वीर योद्धा, कुशल और प्रबुद्ध सम्राट, लोकप्रिय राजा और बेहतरीन रणनीतिकार। शिवाजी यानी शौर्य, वीरता और बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम। पर एक सामान्य इंसान से छत्रपति तक का सफर इतना आसान नहीं था। उस वक्त जब मुगलों के राज में आम जनता पर जुल्म और बर्बरता की हदें पार की जा रही थी, तब बालक शिवाजी महाराज अपनी कमर कस चुके थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने समय आने पर इन विदेशी आक्रांताओं के अत्याचार और क्रूरता का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कई युद्ध अपने साहस और बुद्धि से जीते। मुगल सम्राट औरंगजेब ने जब उन्हें कैद कर लिया था तो वे अपनी चतुराई के बल पर वहां से भाग निकले थे और फिर उन्होंने कई प्रदेशों में अपना भगवा परचम लहराया। उनकी मां ने उनकी परवरिश में रामायण और महाभारत के जरिए ऐसा संतुलन स्थापित किया था कि वे अन्याय के खिलाफ सख्त और जरूरतमंद के लिए बेहद नर्म थे। वो शौर्यवीर होने के साथ ही एक दयालु शासक भी थे। जहां एक ओर उन्होंने मुगलों के राज में भेदभाव और अत्याचार को खदेड़ा, तो वहीं अनेक मराठा साम्राज्य में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता था। कई बड़े पदों और सलाहकारों को धर्म या जाति को देखकर नहीं बल्कि प्रतिभा देखकर मौका दिया जाता था। इसलिए वो न सिर्फ एक सच्चे मराठा थे बल्कि वो एक महान देशभक्त थे। विदेशी आक्रमणकारियों को देश से बाहर निकालने का उनका प्रयास भारतवासी कभी नहीं भूल सकेंगे। भारत भूमि हमेशा उनके बलिदान की ऋणी रहेगी। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की, उनके जीवन की, संघर्ष की और उपलब्धियों से लेकर मुगलों से मुकाबला और मराठा साम्राज्य की अनेक कहानियों की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर पूरे देश ने उनको याद किया। संसद भवन परिसर में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो शौर्य का प्रतीक है। भारत में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने अपनी असाधारण वीरता, त्याग और बलिदान से भारत भूमि को धन्य किया है। उनमें शिवाजी का नाम सर्वोपरि है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल 12 मार्च को उनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। दरअसल शक संवत के मुताबिक शिवाजी का जन्म फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष के तृतीय को हुआ था। इस साल ये तारीख 12 मार्च को होने की वजह से छत्रपति शिवाजी की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई गई। हालांकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक शिवाजी की जन्म तिथि 19 फरवरी 1660 है। आज इसका हिंदू पंचांग के हिसाब से मनाया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे हम बाहर निकल रहे हैं। और मैं हिंदू ही नहीं, मैं तो कहूँगा भारतीय पंचांग के हिसाब से इसको मनाया जा रहा है। तो जो चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, कि जो औपनिवेशिकता में जो अंग्रेज़ों ने इतिहास लिखा, जो अंग्रेज़ों ने बात कही या जो उनकी तिथियां हमने ली और वो सब की, उनको छोड़ करके आज हम अपने हिंदुस्तान की जो वास्तविकता है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तो इसे एक बहुत प्रशंसनीय कदम जो कहूँगा। इस मौके पर संसद भवन परिसर में भी खास कार्यक्रम हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि शौर्य,
और पराक्रम की प्रतिमूर्ति, महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले महाराज छत्रपति शिवाजी का स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में भी कई जगह इस मौके को खास बनाया गया। पूरा जीवन उस समय ही नहीं, आज भी देश के लिए प्रेरणादायक है। पूरे आप अगर देखें राष्ट्रीय आंदोलन को, तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्रांतिकारियों के लिए शिवाजी जो हैं एक प्रतीक थे राष्ट्रवाद के, एक प्रतीक थे शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए, एक प्रतीक थे अपने गौरव को रिस्थापित करने के लिए दोबारा से। तो इस दृष्टि से आप पूरा क्रांतिकारी आंदोलन को देख लीजिए और समझिए कि वासुदेव फाटके से लेकर के और यहाँ तक के नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, वो सब ने एक प्रेरणा के रूप में शिवाजी को लिया कि किस तरीके से अगर अपनी देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना है, अपने स्वाभिमान को बनाए रखना है, तो उसके एक हमारे सामने वो प्रतीक हैं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि शिवाजी जैसे व्यक्तित्व जो हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है, एक प्रतीक के रूप में, एक आस्था के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना और सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की मदद से एक योग्य और प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने युद्ध विद्या में अनेक नए प्रयोग किए और छापामार युद्ध की नई शैली को विकसित किया। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया। फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत मां की महान संतानों में से एक, साहस, करुणा और सुशासन के प्रतिमान थे। उनका जीवन लाखों लोगों को प्रेरित करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्यपूर्ण योद्धा और महान प्रशासक के रूप में अपनी छवि बनाई। मजबूत नौसेना बनाने से लेकर अनेक जनमुखी नीतियां लागू करने के साथ वे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ थे। उन्हें अन्याय और धमकी का प्रतिकार करने के लिए हमेशा जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी बहादुरी और रणनीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्धों को जीता। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज और मराठा विरासत के प्रतीक हैं। शिवाजी एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म पुणे के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। उनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। देवी शिवाई के नाम पर उनका नाम शिवाजी रखा गया था। उनका बचपन मां जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता और उन्होंने बचपन में ही राजनीति और युद्ध विद्या की शिक्षा ली थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थायी संरक्षण दादाजी कोणदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने से उनको स्थानीय दुर्गों और दर्रों की जानकारी हासिल हुई। कुछ लोगों का एक दल बनाकर उन्होंने 19 वर्ष की आयु में पूना के करीब तोरण के दुर्ग पर अधिकार करके अपना संघर्ष शुरू किया। उनके मन मस्तिष्क पर हमेशा स्वाधीनता की लहर होती थी। उन्होंने कुछ कर्मठ साथियों को संगठित किया। धीरे धीरे उनका विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ने का संकल्प प्रबल होता गया। एक साधारण परिवार से होकर के
और उन परिस्थितियों में जबकि उस समय बाहरी आक्रमण के साथ बाहरी साम्राज्य का विस्तार हो रहा है पूरे देश के अंदर, उस समय वहाँ से एक साधारण परिवार से उठ कर के ऊपर को संगठित करना, अपना छोटा एक दल बनाना और उसके बाद में धीरे धीरे एक पूरा मराठा साम्राज्य की स्थापित करके लाने के लिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की योग्यता, और एक बात ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो राष्ट्रवाद की एक भावना थी जिसे वो कहते हैं कि बचपन से ही एक प्रेरणा जो है वो थी, और फिर उनके जो गुरु थे उन गुरु ने जिस तरीके से उनको दीक्षित करके जो प्रेरणाएं दी, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव उनके जीवन पे था। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निम्बालकर के साथ सन 1661 में बेंगलोर में हुआ था। उनके गुरु और संरक्षण दादाजी कोंडदेव की 1647 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शिवाजी ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। शिवाजी बचपन से ही उत्साही योद्धा थे। मावल साथियों के साथ शिवाजी खुद को मजबूत करने और अपनी मातृभूमि के ज्ञान के लिए सहयात्री पर्वतमाला की पहाड़ियों और जंगलों में घूमते रहते थे, जिससे वे युद्ध विद्या में कुशलता हासिल कर सके। 1645 में शिवाजी ने पहली बार हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा दादाजी नरस प्रभु के सामने पेश की। शिवाजी की पैतृक जायदाद बीजापुर के सुल्तानपुर से शासित दक्कन में थी। उन्होंने मुगल शासकों के दमन और धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उनका सारा जीवन ही संघर्ष में रहा है कि एक साधारण परिवार से उठ करके वो सब बनाना और उसके बाद लगातार मुगलों से लोहा लेना, तो पूरा जीवन ही संघर्ष में बीता है। और उस संघर्ष के जीवन के अंदर उनकी जो योग्यताएं हैं वो उभर करके सामने आती हैं। उनकी सैनिक योग्यता, उनकी कूटनीतिक योग्यता, उनकी दूसरों का सम्मान करने की योग्यता, उनकी स्त्रियों का सम्मान करने की योग्यता। जैसे माँ को उन्होंने जो स्थान दिया, और माँ को ही नहीं, जो दुश्मन की स्त्री को भी उन्होंने सम्मान दिया कि उसको वापस भेज दिया कि हमको दुश्मन की स्त्री के ऊपर कोई वो नहीं करना, और उसको वापस भेज दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने अनुयायियों का दल संगठित कर शिवाजी ने 1655 में बीजापुर की कमजोर सीमा चौकियों पर कब्जा करना शुरू किया। जब 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने उनके खिलाफ अफजल खां के नेतृत्व में 10,000 लोगों की सेना भेजी, तब शिवाजी का युद्ध कौशल दिखा। उन्होंने नाटकीय तरीके से विरोधी सेना को कठिन पहाड़ी क्षेत्र में बुला लिया और आत्मसमर्पण करने के बहाने एक मुलाकात में अफजल खां की हत्या कर दी। रातों रात शिवाजी एक अजेय योद्धा बन गए, जिनके पास बीजापुर की सेना की बंदूकें, घोड़े और गोला बारूद का भंडार था। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। उससे पहले ही शिवाजी ने आधी रात को सूबेदार के शिविर पर हमला कर दिया, जिसमें सूबेदार के एक हाथ की उंगलियां कट गई और उसका बेटा मारा गया। इस सूबेदार को पीछे हटना पड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तटीय नगर सूरत पर हमला कर दिया और भारी संपत्ति लूट ली। इस चुनौती के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। पुरंदर के किले को बचा पाने के मकसद से शिवाजी ने महाराजा जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि के दौरान अपनी सुरक्षा का आश्वासन पाकर शिवाजी आगरा के दरबार में मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वे 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए। हालांकि औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे।
बाद में 9 मार्च 1668 को औरंगजेब के साथ शिवाजी की संधि हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को बरार की जागीर दी। 1667 से 1669 ईस्वी के बीच के 3 वर्षों में शिवाजी ने जीते प्रदेशों को मजबूत किया और प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान दिया। 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के मुताबिक उन्हें मुगलों को देनी पड़ी थी। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उनके राज्याभिषेक समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया। शिवाजी ने नौसेना का निर्माण किया था और शिवाजी ने जो ये कहिए कि इसमें अरब सागर के अंदर जो कई टापू थे वहाँ पे अपने ठिकाने बनाए थे, वहाँ पे दुर्ग बनाए थे छोटे छोटे, क्योंकि उस समय जो ये पुर्तगाली और अंग्रेज़ फ्रांसीसी इनका जो आगमन हो रहा था, शिवाजी अवगत थे उस तरीके की चीज़ों से और उन्होंने नौसैनिक शक्ति के रूप में भी मराठा शक्ति का उस समय जो विकास किया वो भी उनके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्म विमुखता के कारण परेशानियों में बीते। कुछ समय बीमार रहने के बाद राजधानी पहाड़ी दुर्ग रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनकी चारित्रिक श्रेष्ठता, दानशीलता के अनेक उदाहरण गौरव गाथा के रूप में मिलते हैं। वे महाराष्ट्र के ही नहीं समूची मातृभूमि के सेवक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कई ऐसे राजा और राजवंश हुए जिन्होंने काफी समय तक अपनी कीर्ति और प्रभाव को स्थायी बना के रखा और जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे ही महान नायक थे जिन्होंने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए भी एक सफल शासक की मिसाल कायम की। शिवाजी के कुशल, विलक्षण और दुस्साहसी नेतृत्व में मराठा शक्ति का ऐसा शानदार उत्कर्ष हुआ कि उसने इतिहास में युगांतकारी मोड़ दिया और शिवाजी युग प्रवर्तक माने जाने लगे। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ और उनकी तमाम उपलब्धियों के साथ। नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युग के एक महान शासक और युग निर्माता थे। वो केवल मराठा राष्ट्र के निर्माता ही नहीं थे, बल्कि मध्ययुगीन भारत के एक श्रेष्ठ रचनात्मक कार्य करने वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी थे, जो अपनी विलक्षण वीरता, विजय की राजनीति और कूटनीति से एक साधारण अधीनस्थ जागीरदार के पद से ऊपर उठकर छत्रपति बन बैठे। करीब 350 साल पहले शिवाजी ने अपने अद्भुत साहस, रणकौशल और सूझबूझ का ऐसा परिचय दिया कि मुगलों समेत सारे विरोधी चित हो गए और शिवाजी महाराज एक कुशल सेना नायक, देश सेवक और सफल शासक के रूप में अमर हो गए। शिवाजी का सफलता का श्रेय उनके स्वयं के बहुमुखी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चरित्र और उत्कृष्ट आदर्शों को जाता है। शिवाजी जन्मजात नेता थे, उनमें नेतृत्व के विलक्षण गुण थे। शिवाजी ने अपने अनुयायियों में एकता और संगठन के लिए अपूर्व प्रेरणा दी और अपने कुशल नेतृत्व में उन्हें व्यवस्थित और एकजुट किया। उन्होंने मराठों में अनुसंधान और आत्मविश्वास, त्याग और बलिदान की शक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। उस काल के अंदर जबकि इतनी ज्यादती हो रही है, मलेच्छ बोला जाता था और हर तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लूटा जा रहा है, जो व्यवहार स्त्रियों के साथ हो रहा है, क्योंकि उस परिस्थिति के अंदर एक छोटे से पहले राज्य की स्थापना करना और फिर उसका विकास करके उसको एक मराठा शक्ति बनाना, ये कोई आसान काम नहीं था। 2 लोग रहे मुगलों से शक्ति लेने में, जो कि बहुत विख्यात है, एक महाराणा प्रताप और फिर उसके बाद में शिवाजी का नाम आता है।
इन्होंने उनकी कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, संप्रभुता स्वीकार नहीं की, और अपनी आज़ादी के लिए, इसीलिए वो एक आज भी प्रेरणा के स्रोत हैं। शिवाजी ने अपने राजकीय जीवन की शुरुआत अपने पिता से प्राप्त जमींदारी से की थी, जो पूना, सूपा, इंदापुर और चाकड़ तक फैली हुई थी, जिसे मोकासा के नाम से जाना जाता था। इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर में भीमा नदी और दक्षिण में नीरी नदी तक फैली हुई थी। लेकिन शिवाजी ने अपने सैन्य शक्ति और रणकुशलता से छोटी अवधि में ही विशाल स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। पिता से जागीर मिलने के बाद शिवाजी की पहली प्राथमिकता अपने प्रदेश की सुरक्षा करते हुए उसे विस्तार देना थी, जिसे उन्होंने बेहद कुशलतापूर्वक पूरा किया। 1646 से 1652 के बीच शिवाजी ने न केवल अपने इलाके की रक्षा की, बल्कि अपने राज्य के विस्तार का पहला चरण भी पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अनेक पर्वतीय दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इनमें 1646 में तोरण का दुर्ग, 1647 में सिंहगढ़ का दुर्ग, 1648 में चाकड़ का दुर्ग, 1648 में सूपा का दुर्ग जीत लिया। इसके साथ ही 1653 तक महाराष्ट्र में शिवाजी का स्वराज्य स्थापित हो चुका था। सैनिक उपलब्धि बहुत ज़बरदस्त है, और जो गुरिल्ला वॉरफेयर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, छापामार युद्ध, कि इतनी कम सेना होते हुए लेकिन उस सेना को जिस तरीके की ट्रेनिंग दी गई और उस सैनिक से जिस तरीके से छापे पड़वाए गए, मुगलों की नाक हराम हो गई थी पूरे उस क्षेत्र के अंदर, उस पर कब्जा नहीं। यहाँ तक कि औरंगजेब खुद जाके औरंगाबाद के अंदर बैठा है जा कर के वो इनके सैनिक हमलों से और उन सब से रोकने के लिए। तो उस तरीके की जो सैनिक क्षमता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वीरता, खुद तलवार लेके खुद आगे लीड करते थे। ये नहीं कि महाराजा ने जैसे मुगल साम्राज्य करते थे कि जी अपनी सेना भेज दी, सेनापति के अंडर में भेज दिया, लेकिन नहीं, शिवाजी ने खुद जो है अपनी सेनाओं का नेतृत्व जो है खुद आगे आकर के खुद किया। शिवाजी के राज्य विस्तार और विजय का दूसरा चरण 1654 से 1668 तक चला। इस दौरान शिवाजी ने 1656 में जावली दुर्ग, 1656 में रोहिड़ा दुर्ग के साथ ही प्रतापगढ़ और रायगढ़ दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही 1664 में सूरत किले पर कब्जा किया। इस दौरान अपने साधन और शक्ति का विस्तार करने के बाद शिवाजी ने समुद्र तट और कोंकण प्रदेश की ओर रुख किया। उन्होंने उस दौर में नौसेना के महत्व को समझ लिया था और बाकायदा अपने लिए जलपोतों का निर्माण भी कराया था। 17वीं सदी के छत्रपति शिवाजी के दुर्ग उनकी राजशक्ति और सामरिक स्थापत्य के प्रतीक हैं, जो आज भी भारत के पश्चिमी तट पर सह्याद्री की पर्वतमाला के शिखरों पर खड़े हैं। शिवाजी ने ऐसा कोई महत्वपूर्ण मार्ग नहीं छोड़ा जो दुर्गों से सुरक्षित ना हो, और ऐसी कोई महत्वपूर्ण पहाड़ी चोटी नहीं छोड़ी जहां दुर्ग ना हो। दूसरी बात आती है कूटनीति के ऊपर उनकी, और दुश्मन को हराने के लिए हर तरीके की कूटनीति का प्रयोग उन्होंने किया। चाहे आप ये कहिए शाइस्ता खां से, जो शाइस्ता खां को इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे उसको मारा है, जिस तरीके से, वो भी एक कूटनीतिक उनकी क्षमता का परिणाम देता है। कोई कहेगा जी वो तो उससे संधि करने चले गए थे। अरे संधि करने नहीं गए थे, ये कूटनीतिक उसका असर है कि किस तरीके से दुश्मन को हराया जाए। और मैं समझता हूँ कि उनकी कूटनीतिक योग्यता भी जो है वो काफ़ी विशेष तौर से रण क्षेत्र की दृष्टि से और राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। अपनी विजय और राज्य विस्तार की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद शिवाजी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनका शासन जनता के लिए प्रिय और जनहितकारी हो। इसके लिए उन्होंने बाकायदा राजनीतिक और सामाजिक प्रबंध किए थे। शिवाजी का भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष था। सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के राज्य में रहने की आजादी थी। उन्होंने धर्म जाति का विचार किए बिना सभी वर्गों के लोगों को अपने प्रशासन में रखा। कई मुस्लिम अधिकारियों को ऊंचे पदों से सम्मानित किया। शासन व्यवस्था उनकी जो चली वो एक तरीके से ये चली कि खुद वो साधारण जनता से उठ करके आए थे, तो इसलिए उन्होंने साधारण जनता को लेकर के जो भी उस समय जिस तरीके से
उसको कार्यरत कर सकते थे, उस भलाई के लिए कार्यरत किया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा समय जो है अपनी शासन व्यवस्था के लिए नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि लगातार एक के बाद एक युद्ध के अंदर आसीन थे। फिर भी आप देखिए, अगर रायगढ़ है, पूना है, इन स्थानों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कि एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था जो राज्य की होनी चाहिए, वो उन पदों के हिसाब से भूमि कर व्यवस्था को लेकर के, नागरिक सुरक्षा को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के बाकायदा कानून उस काल के अंदर अपने बनाए और उनके हिसाब से शासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और एक सुनियोजित शासन है जिसमें आम आदमी जो है वो भी एक सुरक्षित महसूस करके आगे चल रहा है। शिवाजी ने उस अन्याय और अत्याचार के युग में एक स्वराज्य की ज्योति जलाई जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये दिखा दिया कि बड़े से बड़े अत्याचारी से संगठन शक्ति के बल पर टक्कर ली जा सकती है। शिवाजी ने मुगल शासक और बीजापुर के सुल्तान को चुनौती देकर देशवासियों को सिखाया कि वे युद्ध में स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लोगों को बताया कि उनमें राज्य के सभी विभागों में प्रशासन करने की क्षमता है। उन्होंने अपने ही उदाहरण से लोगों को बताया कि हिंदू जाति एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, एक राज्य की नींव रख सकती है और अपने दुश्मनों को हरा सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अथक प्रयासों से इधर उधर बिखरे मराठाओं को न केवल एकत्रित और संगठित किया, बल्कि उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए तैयार भी किया और हिंदू जाति के उत्थान और प्रसार के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने ही ये बतलाया कि हम भी राजाओं के राजा यानी छत्रपति हो सकते हैं।